चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 4 मार्च खबरें 5 लाई हैं झरोखे में आज आपके पास। शुरुआत करते हैं ऐसे शब्द से जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है, लव जिहाद। जी हां, अच्छों के लिए एक मुसीबतों की घंटी बजा देता है। हिंदुओं और जैन में काफी ज्यादा इसका कहते हैं मुसीबत का एक तकनीका है जो सामने आ जाता है। लव अंग्रेजी शब्द है, जिहाद उर्दू शब्द है, पर हिंदी वाले हिंदू और जैन इसके अंदर फंसकर कहते हैं शिकार हो जाते हैं। इसी से बचाने के लिए अब सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जगह जगह इसका कानून बनाना शुरू कर दिया है कि आपको 3 महीने पहले मैरिज ऑफिस पर अर्जी देनी पड़ती है, सूचना देनी पड़ती है कि अब हम दोनों मिलकर रजामंदी से शादी करना चाह रहे हैं। पर लव जिहाद में हमेशा आज तक आया है, इतिहास इतना खराब रहा है कि हमेशा लड़कियां शिकार होती रही हैं इसके अंदर। अब ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है हमारे गुजरात के गांधीनगर से, जहां एक 25 साल की जैन बिजनेसमैन की लड़की फंस जाती है जो सेक्टर 7 में रहती है। डिस्को पब चलाने वाले एक मुस्लिम लड़का जो सेक्टर 3 में ही गांधी में रहता है, उसके साथ कहते हैं लड़के की नजर लड़की पर कम, सोशल मीडिया कहता है ये, पर उस पर ज्यादा होती है। एक नोटिस दोनों लड़की लड़का दोनों देते हैं 24 फरवरी को उसके अंदर मैरिज ऑफिसर के पास ये नोटिस आप देख रहे हैं, जिसमें दोनों कहते हैं हमारी उम्र यह है, हमारा नाम यह है, पता यह है और हम दोनों इस नोटिस के 3 महीने में शादी करना चाहते हैं। कहते हैं कई जगह जब माँ बाप हार जाते हैं, यहां भी हो सकता है संभवतः लड़की के माँ बाप हार गए हों अपनी लड़की को समझाकर, पर कहते हैं लड़की अपनी है, कुछ नहीं कर पा रहे हो, लाचार हो, तब यह बात सोशल मीडिया पर पहुंचती है और कहते हैं सोशल मीडिया कैसे अच्छे कामों में भी आगे आ जाता है। बिजली की तरह चारों तरफ पहुंचती है। आरएसएस, बजरंग दल, कुछ जैन संगठन आगे आते हैं, दबाव डालते हैं, समझाते हैं कि लड़की कहां जा रही है। पैसों के चक्कर में लड़की मारी जा रही है और फिर लड़की समझ पाती है और परसों यानी 2 मार्च को वह एफिडेविट अदालत में सौंपती है और कहती है कि मैंने जो नोटिस दिया था वह वापस लेती हूं। यानी कहते हैं सुबह के भूले शाम को लौटाए, हम लोगों को यह जानकारी लेनी होगी। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे लाभकारी भी होता है, आपको खबरें पहुंचाते हैं, इसी तरह की खबर ऐसी अच्छी पहुंचा पाते हैं। पर एक और घटना, यहां पर तो आरएसएस बजरंग दल ने काम किया, पर एक शादी और हुई आशु हमारी जैन लड़की की विनय कटियार से, और यहां पर बजरंग दल आरएसएस सामने नहीं आया, जैन लड़की की शादी हो जाती है। खैर, हर बात की अपनी है। अगली खबर, और अब निकल आई एक तीर्थंकर प्रतिमा झाड़ियों के पास से। जैन विरासत, जैन संस्कृति कितनी अद्भुत मजबूत फैली हुई थी इसका पता हर सप्ताह हमें चल जाता है। जब कभी नदी से निकलती है, कभी धरा से निकलती है, कहीं मंदिर में बदली जाती है, तो कहीं झाड़ियों पहाड़ों के बीच से निकल आती है यह तीर्थंकर प्रतिमाएं। और आप जो दृश्य दिख रहे हैं समय कल के देख रहे हैं 3 मार्च के, जब तमिलनाडु के थिरुमलई के वायामूर गांव के अंदर यह प्रतिमा मिली। कहते हैं अभी और जगह जगह यहां प्रतिमाएं हैं। अपनी विरासत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, कोई दूसरा नहीं बचाएगा। बचाइए, आगे आइए। शिखर जी की ओर जा रहे आचार्य श्री का समाधि मरण। जी हां, आचार्य श्री भरत सागर जी के शिष्य आचार्य श्री पंच कल्याणक सागर जी शिखर जी की ओर विहार कर रहे थे। कहते हैं यहां का शाश्वती करके अपने जन्म जन्म को कल्याण किया जाता है। अभी वह छत्तीसगढ़ के कुरकुरी से 18 किलोमीटर दूर थे कि आज प्रातः या कहें आज रात्रि 1:30 बजे उनका समाधि मरण हो गया। प्रातः डोल यात्रा निकली। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए हर कोई भागा आता है और देखकर गदगद हो जाता है। जी हां, पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से हर किसी की नजर नेमावर हो जाती है अब, और चरणों में पहुंच जाती है आचार्य श्री के। अब श्रावक श्राविका ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े संत भी आकर यहां नतमस्तक होकर अपने जीवन को कहते हैं खुशहाल बनाने के लिए आते हैं। इसी तरीके से आप दृश्य देख रहे हैं, हजारों किलोमीटर चल के जब आए वयोवृद्ध आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, यह दृश्य देख रहे हैं आप तब के जब वह आए और उन्होंने जैसे ही दर्शन किए, कहते हैं आनंद से गदगद हो गए। कैसे लम्हे होते हैं, एक बार दर्शन पा जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। और अब देखिए सांध्य कालीन भक्ति का यह एक फोटो, 54 पिछियां हैं वहां पर। अब कहते हैं सबसे बड़े संघ वाले आचार्य ऋषि के आगे सब नतमस्तक हैं। ऐसे दृश्य देखे मन तो रोमांचित हो ही जाता है। बड़े बड़े नेता भी मानते हैं लोहा जैन धर्म का। अब दृश्य आप देख रहे हैं, यह है
परम प्रभु मोक्ष कल्याण के यानी फागुन कृष्ण चतुर्थी के और सीधा ग्वालियर से जब इस कार्यक्रम में पहुंचे अभी भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंच पर खड़े हुए और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया जैन धर्म के बारे में। उन्होंने यहां तक कहा कि दुनिया की 700 करोड़ की आबादी अगर जैन धर्म को अपना ले तो डिक्शनरी से युद्ध शब्द हट जाएगा और यह तक कहा कि अगर 700 करोड़ लोगों के नेता इसको मान लें तो पूरी जनता का कल्याण हो जाएगा। कैसे कृपा कर सकते हैं अपने जीवन पर, जरा सुनते हैं एक क्षण उन्हीं से। अगर पूरे विश्व में 700 करोड़ जनता ने इसे अपना दिया ना तो कहीं भी युद्ध नहीं होगा। और जनता के अलावा राजनीति में राजनीतिज्ञों ने अपना लिया तो जनता का कल्याण ही होगा। और दूसरी बात, जो हर वर्ष आपका क्षमावाणी का पर्व होता है कि जाने या अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर मुझसे कोई चूक हुई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगना, ये जैन समाज का जो एक सिद्धांत है, यह हर मनुष्य का सिद्धांत होना चाहिए पूरे पृथ्वी पर। भगवान ने जो जीवन हमको दिया है, इस जीवन में कई अच्छे सिद्धांत और मूल्य का समावेश हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार कई अवगुणों का भी समावेश हो जाता है। जैसे अहंकार, पूरी ज्ञान हम में ही है, सारे अच्छे लक्षण हम में ही हैं, सारे अच्छे सिद्धांत हम में ही हैं। अरे भाई, वो परवरदिगार ने आपको इस दुनिया में भेजा है किसी को सिखाने के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए। और जो व्यक्ति समझे कि उसे कोई सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, जो उस अहंकार में डूबना शुरू हो जाए तो उस व्यक्ति की गिरावट उसी दिन से शुरू हो जाती है। जितने बढ़ते जाओ उतने ज्यादा झुकते जाओ और अंत में जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है यश नहीं, कीर्ति नहीं, नाम नहीं, पैसा नहीं, लेकिन एकमात्र लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों के दिल में अगर हमने स्थान पा लिया तो हमारा जीवन सफल हुआ। सुनिए आपने आज पूरी खबरें 5 इस झरोखे के अंदर। अब हम आपके पास रोज दरवाजा खटखटाने आते हैं, कई बार तो दिन में 2-2 बार, जैसे आज सुबह भी आए और फिर आ गए हैं आज, क्योंकि अब हम आपके बीच में 2 मिनट एक खबर लेके आते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता ना, इतना लंबा कौन सुने, बोर होने लगते हैं आप लोग, इसलिए जल्द जल्द बार बार आ जाते हैं। सब्सक्राइब करना पर आप लोग भूल ही जाते हैं। सब्सक्राइब करिए जिससे आपके दिलों तक हम पहुंचते रहें नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। गर्व से कहें जय ने हम सादर जय जिनेंद्र।